सो हे गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो फाइनली वी आर बैक विद अगत तंत्र सीरीज। इस सीरीज में हम लोग ने चैप्टर नंबर 7 तक अपना कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 7 में हम लोग ने चैप्टर 7 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होता है और बाकी सारी चीज़ें देखी थी। स्किन कंडीशंस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, चरक चूषण ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में अगध योग एंड चिकित्सीय उपयोगिता उनकी। तो अगध योग की थेरेपेटिक यूटिलिटी के बारे में अगर हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा। देखो 5 टाइप के अगर यहाँ पे बात करेंगे जाएंगे। विषग्र महाकषाय के बारे में बात करा जाएगा। देखो अगध योग के बारे में बात करी जाएंगी तो ये 5 प्रमुख अगध योगों के बारे में वर्णन करेंगे, क्या किससे क्या होता है वो वाली चीज़। फिर विषग्न महाकषाय जो 10 विषग्न महाकषाय है, हरिद्रा मंजिष्ठा शुवा सुषमेला पालिंदी चंदन कतक शीरीष, ठीक है, वो वाला श्लोक और चरक ने ये जो दिए हैं इनके बारे में, और सुश्रुत का एक असर गण, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा चैप्टर है तो जल्दी से हो जाएगा। इसलिए बिना किसी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करे हुए आप डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करिए और नॉर्मल अपना जो कॉपी पेन है वो लेकर बैठिए और बढ़िया से नोट्स बनाते हुए इसको लिख लीजिए। बाकी सबसे पहला जो यहाँ पे आता है दूषी विषारी अगत, ठीक है। सबसे पहला है दूषी विषारी अगत, दूसरा है बिलवादी, तीसरा है दशांग, मूर्वादी, पंचशीरिष। ये 5 टाइप के अगत हैं, इनका नाम याद होना चाहिए, ठीक है। दू बी दा मू पंच, दू बी दा मू पंच, दू बी दा मू पंच, दुशियारी, बिलवादी, दशांग, मूर्वादी और पंचशीरिष। देखो इसको याद करने के लिए कोई भी ट्रिक आप बना सकते हैं, डिपेंडिंग की कौन सी ट्रिक आपको याद होती है और कितनी जल्दी याद होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा लेके आया हूँ स्मरणीय सूत्र, बट आप अपने हिसाब से भी इसको याद करने का तरीका बना सकते हैं। जैसे क्या है इसका दूसरी विषारी अगर का, तो देखो आप लोग याद कर सकते हैं अष्टांग हृदयम का, तो इससे और इजीली याद हो जाएगा। पिपल्यो धामिकम मासी रोधो महिलो सुवर्चिका, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर 12 जो द्रव्य हैं उनके नाम भी याद कर सकते हैं। इस चैप्टर में और कुछ नहीं, बस ये 5 जो हैं आपके, इनमें द्रव्य कौन कौन से, घटक द्रव्य कौन कौन से, इनके नाम आपको याद करने हैं। पिपली, धान्यकम, जटामासी, लोध, एला, सुवर्चिका, कुटन कुटन्नट, नत, पुष्ट, यष्टि, मधु, रक्तचंदन, गैरिक। चिकित्सीय योग क्या है? दूषिविष, अतिसार, अरोचक, पिपासा, मूर्छा, वन, मोह और दुष्योधन में काम आता है, ठीक है। इसका स्मरणीय सूत्र भी लिखा हुआ है। पीध्या मासी लोहेला सुवर्चला, कूटनत कूटनत कुष्ठ, यष्टि चंदन गैरिक। पीध्या मासी लोहेला सुवर्चिका, कूटनत कुष्ठ यंती चंदन गैरिक। दूसरा है बिल्वादी अगर, तो इसमें बिल्व, सुरसा, करंज, तगर, सुराव, आमलकी, हरितकी, विविधकी, शुंठी, मरीच, पिपली, हरिद्रा और दारुहृदा। देखो हरिद्रा दारुहृदा तो आपको याद रहेगा कि ठीक है, हरिद्रा दारुहृदा। और पिपली, मरीच, सोच, त्रिकटु है। हरितकी, विविधकी और आमलकी त्रिफला है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। पहला है त्रिफला, दूसरा है त्रिकटु, तीसरा है अपना हरिद्रा द्वय, हरिद्रा द्वय, ठीक है। और फिर क्या क्या आ गया? बिल्व आ गया, क्योंकि बिल्वा दिया गया तो बिल्व तो रहेगा ही रहेगा। तुलसा मतलब क्या होता है कि तुलसी होती है, ठीक है। आप द्रव्यगुण पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से आएगा। करंज, ये सब पर्याय होते हैं, करंज और तगर, ठीक है। ये 4 याद कर लो, बाकी ये याद कर लो तो आपको बिल्वा दिया हो जाएगा। चिकित्सीय उपयोग क्या है? सर्वदंश, मकड़ी, बिच्छू, चूहा, गर्विश, सूचिका और अजीर्ण ज्वर। दशांगगत, इसका क्या है? वचा, हिंगू, विडंग, सैधम, गज, पिपली, पाठा, अतिविषा, सोठ, मरीच, ठीक है। शोथ, ज्वर, कंडू, आरोचक, कीट विष में यूज होता है, सभी कीट विषयों के लिए प्रभावी है दशांग अगत, ठीक है। वचा, हिंगू, विडंग, सैंधव, गज, पिपली, पाठा, अतिविषा, बेहोश। वचा, हिंगू, विडंग, सैंधव, वचा, हिंगू, विडंग, सैंधव, ये 4 है। वचा, विडंग, हिंगू, सैंधव, VVHS। और फिर गज, पिपली, पाठा, अतिविषा और व्योश। व्योश क्या होता है? व्योश होता है त्रिकटु, ठीक है। पिपली, मरीच, सो, तो पिपली, मरीच, सो, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ट्रिक बना के अपने तरीके से याद कर सकते हैं। मैं भी बता सकता हूँ, जैसे मैंने जो पढ़े थे या फिर जो टीचर्स ने बताया था वो बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप बनाएं ताकि वो ज़्यादा याद रहेगा।
फिर मूर्वादि अगद और पंचशीरीष मूर्वादि में है ये वाले मूर्वा अमृत तगर पिपली पटोले चव्य चित्रक मुस्त विडंग और बचा और यहाँ पे लिखा है छाछ उष्ण जल कांजी या अम्ल रस के साथ इसको देते हैं मूर्वादि अगद को। ठीक है, देखो यहाँ पे चित्रक मुस्ता और विडंग को क्या बोलते हैं, त्रिमद, त्रिमद बोलते हैं। और बाकी तो आपको याद इस तरीके से करना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके से आएंगे ना, जब योग आएंगे रसशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे योग आएंगे, सबका आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा और अपनी ट्रिक बनाना सीख लीजिए, क्योंकि सेकंड ईयर में जहाँ पे भी योग आएंगे वहाँ पे आपको खुद ब खुद ट्रिक बनाना पड़ेगा और वही आपको ट्रिक याद होने वाला है, किसी और की ट्रिक नहीं याद होगी। इसलिए दूसरों के भरोसे रहना बंद करिए, खुद के ट्रिक्स बनाना चालू करिए। मैं भी बता सकता हूँ लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप सीखें। ठीक है, उपयोग क्या है, गर्विश से उत्पन्न अग्निमान। और यहाँ पे पंचशीर्ष अगद में शीर्ष के 5 भाग, मूल, पुष्प, पत्र, बीज और त्वक, और त्रिकटु सैंधव मधु मधु और डाल दो। ठीक है, इनके साथ लेते हैं, त्रिकटु सैंधव या मधु के साथ। शीर्ष के 5 भाग इसलिए पंच शीर्ष बोलते हैं। इसका कीट विष या कीट दंश में या फिर सर्वविष में यूज होता है। फिर रहता है विषग्न महाकषाय, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि चरक में ये देखो महाकषाय होता है ऐसा, महाकषाय। ठीक है, ये जो लिखा है ना ये स्पेलिंग गलत है, विषग्न महाकषाय। तो चरक में 500 द्रव्य मतलब 500 कषाय जो होते हैं, 500 कषाय और 50 महाकषाय। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में चरक संहिता, तो वहाँ पे विषग्न महाकषाय दिए। तो याद कर लीजिए, हरिद्रा मंजिष्ठा सुबह सुषमेला पालिंदी चंदन कटक शिरीष सिंधुवार सुषमातक। श्लोक पूरा ऐसे का ऐसा याद होना चाहिए। हरिद्रा, मैं लिख देता हूँ, हरिद्रा मंजिष्ठा, हरिद्रा मंजिष्ठा सुबह सुषमेला कालिंदी चंदन कटक शिरीष सिंधुवार श्लेष मातक इति दशमानी विषग्नानि भवन्ति। ठीक है, चरक सूत्र 4। तो ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। सारे जो 50 महाकषाय होते हैं, अब देखिए सेकेंड ईयर में आ गए, धीरे धीरे आपको पीजी की तैयारी करनी होगी, तो कुछ कुछ चीज़ें तैयारी आप अभी से करना चालू कर दीजिए। जैसे 50 महाकषाय के श्लोक आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, 50 के 50। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपको अग्रे चरक सूत्र 25 आज से ही चालू कर दीजिए याद करना, क्योंकि वो कम्प्लीटली रट्टा मारने वाली चीज़ है और एक दिन में नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। इसलिए आज से चरक सूत्र 25 अग्रे वर्ग सारे आपको याद होने चाहिए। ये 152 है, तो श्लोक है वो एक पेज का है, तो वो एकदम से नहीं याद करना है कि हाँ आपको एकदम से बताना है, नहीं, तो छोटे छोटे कोटेशन है, जैसे स्नान समहरणा नाम। ठीक है, इस बस इसी तरीके से 152 चीज़ें हैं वो आपको याद करना है। ठीक है, जैसे अभी नॉर्मल बोल देता हूँ, खदिर कुशकना नाम, श्री कुशकना नाम, तो वो वाली चीज़ें आपको इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को अग्रे कहते हैं। अग्रे होता है कि कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है किस चीज़ में। ठीक है, वो बताया है चरक संहिता में, वो आपको याद करना है, ताकि यहाँ विषग्न महाकषाय के उपयोग कोई ऐसे नहीं है अलग से। ठीक है, बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, रीडिंग मार लीजिएगा। मैं अभी आपका टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहता। बाकी एक साल गण है, शिष्य संहिता में 19 होते हैं ये, आपको ये 19 पता होने चाहिए, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। बस एक बार इसको पढ़ लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए अपनी ट्रिक बना के। ठीक है, ट्रिक आप बना के, और जो भी ट्रिक आप बनाएं कमेंट सेक्शन में लिखें, देखूंगा मैं कि सबसे अच्छी ट्रिक किसकी है किस। ठीक है, और जिसकी सबसे अच्छी ट्रिक होगी मैं उसको पिन करूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये समरी है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। 5 जगह तो योगों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और विषग्न महाकषाय के बारे में पढ़ा। 10 विषग्न महाकषाय होते हैं, मतलब विषग्न महाकषाय होते हैं, इसमें अंदर 10 कषाय होते हैं।
और बाकी दशांगगत के बारे में तो पढ़ा ही पड़ा, एक आर गण देखा हम लोगों ने। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। 5 नंबर यहाँ से फिक्स आते ही आते हैं, क्योंकि एक अगत के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, उसके घटक द्रव्य, उसकी चिकित्सा उपयोगिता, और बाकी इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, हम लोग धीरे 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 करके ये अगस्त तंत्र कंप्लीट कर देंगे। बस साथ में अगर चलेंगे तो आपका बैकलॉग नहीं बनेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कोई फीडबैक हो तो लिख दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी वो डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपडेट करता रहता हूँ मैं। ठीक है, जो भी प्रीमियम नोट्स आएंगे, चीज़ें आएंगी, वो सब डिस्क्रिप्शन में आएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।